गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज में, वैसे तो हालांकि सभी कंपनियां अच्छी हैं, तो किस कंपनी में हमें दाव लगाना सबसे अच्छा होगा। मार्केट कैपिटल, रिटर्न रेशियोज के हिसाब से कौन सा ऐसा शेयर है जिसपे दाव खेलना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉप 10 मार्केट कंपनियां हैं मार्केट कैपिटल के हिसाब से आईटी सेक्टर की, मैं लिस्ट लिख देता हूं। तो सबसे नंबर 1 पर है टीसीएस और मार्केट कैपिटल है 10 लाख करोड़। दूसरे नंबर की जो कंपनी है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस को भी जानते हैं, बहुत बेहतरीन कंपनी है आईटी सेक्टर की। ये दूसरे नंबर की कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटल है 4.8 लाख, यानी 4,80,000 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर की जो कंपनी है आईटी सेक्टर की वो है एचसीएल टेक। इसका मार्केट कैपिटल है 2.35 लाख करोड़। चौथे नंबर की कंपनी है विप्रो, अजीत प्रेमजी वाली। इसका मार्केट कैपिटल है 1.96 लाख, यानी लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। पांचवें नंबर की कंपनी है टेक महिंद्रा, महिंद्रा ग्रुप की कंपनी। इसका मार्केट कैपिटल है 80,000 करोड़, 81,000 करोड़ का है। इसके बाद छठे नंबर पर कंपनी है एल&टी इन्फोटेक, लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप का बहुत बेहतरीन कंपनी है मित्रों, एल&टी इन्फोटेक। अभी इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा सीधे हो जाए। एल&टी इन्फोटेक, इसका जो मार्केट कैपिटल है वो मार्केट कैपिटल है 53,000 करोड़ का है। सातवें नंबर की जो कंपनी है वो कंपनी है ओरेकल फाइनेंस। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो मार्केट कैपिटल है 29,000 करोड़ का। आठवें नंबर की जो कंपनी है इसमें आईटी सेक्टर की, एम्फेसिस। इसका मार्केट कैपिटल है 25,000 करोड़ से। 9वें नंबर की कंपनी है हमारी बहुत ही पसंदीदा कंपनी, कई बार इस बारे में चर्चा कर चुका हूं, वो है माइंडट्री। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 24,000 करोड़ के आसपास है, सॉरी 23,800, 24,000। और 10वें नंबर की कंपनी है कोफरोज। कोफरोज जो कभी उसकी कंपनी थी, बता रहा हूं अभी। इसका मार्केट कैपिटल है 15,083 करोड़ का है। एनआईटी टेक जो कंपनी थी, एनआईटी जो कंपनी थी, वो एनआईटी का नाम चेंज करके कोफरोज कर दिया गया है। तो ये कंपनियां हैं आईटी सेक्टर की टॉप 10 कंपनीज में। यदि आप इन टॉप 10 कंपनीज का पिछले 1 सालों का प्रदर्शन उठाएंगे, 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे, तो अब देखिए कैसे रिटर्न होता है। टीसीएस देखेंगे तो 30% है, दिग्गज कंपनी है। इन्फोसिस 75% है। एचसीएल जो है 35%, सॉरी एचसीएल 62%। विप्रो 35%। टेक महिंद्रा जो प्रदर्शन किया है वो लगभग 17%। और एल&टी इन्फोटेक ने दिया है 89% का रिटर्न, 89%। ओरेकल 8%, एम्फेसिस 41%, माइंडट्री 90% और कोफरोज 69%। ये पिछले 1 सालों में आईटी सेक्टर के जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनमें आ रहा है। सबसे देखिए शीर्ष पर कौन सी कंपनी दिख रही है, शीर्ष पर माइंडट्री दिख रही है। इस कंपनी के बारे में मैंने कई बार चर्चा किया है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी ये कंपनी है। और पिछले साल
आपने देखा होगा कि एलएनटी ने इस कंपनी का टेक ओवर किया था। एलएनटी मतलब यही एलएनटी। एलएनटी की एट प्रेजेंट 3 आईटी कंपनियां हैं, एलएनटी इन्फोटेक, माइंडटी और एक है एलएनटी टेक्निकल सर्विसेज। और ये तीनों कंपनियां भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जबरदस्त और आकर्षक है। मेरा अपना मानना है कि आईटी सेक्टर में तो अच्छा रिटर्न, जो ग्रोथ आपको एलएनटी ग्रुप की कंपनियों में मिलेगा, वो आपको ग्रोथ अन्य कंपनियों में नहीं मिलेगा। मैनेजमेंट शानदार है, बिजनेस शानदार है, इनके जो क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स भी बहुत शानदार हैं। माइंडट्री के बेड़े में आ जाने के बाद और ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो हमें, मेरा अपना मानना है कि माइंडट्री या एलएनटी टेक्निकल सर्विसेज, एलएनटी इन्फोटेक, इन तीनों में से किसी एक कंपनी को हमें पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और आगे थोड़ा सा और इसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के यदि आप कंपनियों के हम सेल्स देखें कि पिछले 3 सालों में सेल्स के आंकड़े कैसे हैं, तो सेल्स का पिछले 3 सालों का आंकड़ा यदि आप देखिए तो टीसीएस का जो आंकड़े हैं वो 10% की दर से बढ़ रहे हैं सेल्स। इन्फोसिस का 9.85 है, यानी ये भी लगभग 10% आप लेके चलिए। एचसीएल का देखेंगे तो 14% बढ़ रहा है। विप्रो का 3.5%, बहुत कम है। टेक महिंद्रा का 8%। एलएनटी टेक्निकल, जो एलएनटी इन्फोटेक है, इसका जो है 18.72, यानी 19% लगभग है। यदि ओरेकल का देखा जाए तो 3.17 यानी। एम्फेसिस का 13% है। माइंडट्री का 14.03% है, 14%। और कोफरोज का 14%। ये सेल्स बढ़ रहा है। यदि प्रॉफिट, अब सेल्स ही बढ़ रहा है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, जरा प्रॉफिट को भी देख लिया जाए। यदि प्रॉफिट का पिछले 3 साल का आंकड़ा पैट मार्जिन का देखें तो इसका 7% का मार्जिन है टीसीएस का। इन्फोसिस का 5% का मार्जिन है। एचसीएल का 8% है। विप्रो का 4.6 है, 4%। टेक महिंद्रा का 12.76, एलएनटी इन्फोटेक का 18.13, यानी 18% है। और आइए ओरेकल का 7%, एम्फेसिस का 14%, माइंडट्री का 14.89, यानी कि इसका 14% या 15% रख लेते हैं, 15%, 14.89%। और कोफरोज का 21%। ये पैट मार्जिन है। अब पैट मार्जिन के बाद यदि आप आए आरओई देखा जाए, जो कि एक बहुत बड़ा मानक है किसी कंपनी का, तो आरओई यदि देखेंगे तो इसका लगभग 32 है टीसीएस का। इन्फोसिस का 27 है। एचसीएल टेक का 23.78 है। विप्रो का 17 है। टेक महिंद्रा का 19 है। एलएनटी इन्फोटेक का 29 है, 29। ओरेकल का 25 है। एम्फेसिस का 21 है। और माइंडट्री का 26 है। कोफरोज का 21.41 है, 21% आरओई। पीई भी देख लेते हैं। पीई भी एक बहुत बड़ा मानक होता है। यदि ये पीई को आप देखेंगे तो इसका पीई देखेंगे तो 26.4, 26 पीई ले लीजिए। इसका पीई 23, इन्फोसिस का। एचसीएल टेक का 17, टेक महिंद्रा का 15 लिख लेते हैं। एलएनटी इन्फोटेक का 26, नहीं, टेक महिंद्रा का, सर इसका 18%, इसका 18 है, इसका 15 है।
L&T इन्फोटेक का 26 है, ओरेकल का 16 है, एम्फोसिस का 18 है, माइंट्री का 21.89 है और कोफरोज का 25.40 है। ये पी रेशियो है। अब आप इसमें से देखिए, सभी का यदि तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो इस तुलनात्मक रूप में देखिए, जैसे सभी कंपनियों में, तो फिर आपको L&T इन्फोटेक बाजी मार रहा है। पैट मार्जिन 18%, ROE 29, और ये देखिए PE 26 है। और इसके बाद देखेंगे इन दूसरे कंपनियों का देखेंगे तो अब जैसे इसका TCS का देखिए तो पैट मार्जिन 10 से कम आ गया, सेल्स भी 10 से कम आ गया। इन्फोसिस का देखें तो ये भी 10, ये भी 10, यानी सेल्स और पैट दोनों 10 से नीचे है। HCL का देखेंगे सेल्स तो 14 है लेकिन पैट 8%, प्रॉफिट 8% की दर से बढ़ रहा है। विप्रो का तो दोनों ही खराब है। अब आते हैं टेक महिंद्रा पर, देखेंगे तो सेल्स तो 8% लेकिन प्रॉफिट 12%। प्रॉफिट ठीक है, सेल्स गड़बड़ है। यहां देखिए दोनों जो है 18% है, सेल्स और प्रॉफिट दोनों 18%। ओरेकल तो पूछना ही नहीं है। एम्फोसिस भी कुछ हद तक सही है, देखिए 13, 14, यानी दोनों। और इसके बाद माइंट्री देखिए, ये 14 है, ये 15 है। और इसके बाद ये कोफरोज है, कोफरोज यानी कि NIT टेक। अब ROE देखा जाए, अब ROE देखे तो ROE तो यहां सही इसका दिख रहा है TCS का, लेकिन अन्य तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आपका L&T इन्फोटेक बाजी मार रहा है। साल भर में भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, आगे भी बहुत रिटर्न दिया है। तो नंबर 1 पे L&T इन्फोटेक, नंबर 2 पे माइंडट्री, नंबर 3 पे कोफरोज। ये इस तरीके से पोर्टफोलियो में IT सेक्टर के इन 3 शेयरों को रखा जाए तो बहुत ही उम्दा रिटर्न प्राप्त होने की उम्मीद है। और यदि इसके नीचे चले जाते हैं तो IT सेक्टर के और भी तमाम अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। 1-2 कंपनियां जो मेरी निगाह में हमेशा रहती है, 2 साल पहले लिस्ट हुई थी वो कंपनियां, उस बारे में भी हमेशा निगाह रखनी चाहिए। हो सकता हो कि आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देंगे। मैनेजमेंट बहुत शानदार है, बिजनेस बहुत शानदार है। एक है बिरला सॉफ्टवेयर और दूसरा है KPIT टेक्नोलॉजी। इन दोनों कंपनियों पर निगाह रखनी है। स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर हैं, एक का 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, एक का उससे भी कम है, और दोनों का बिजनेस बहुत शानदार है। CP बिल्डर ग्रुप का है। तो यदि हम स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी में जाते हैं या स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो IT सेक्टर के लिए इन शेयरों को भी होल्ड किया जा सकता है। KPIT टेक्नोलॉजी अभी हाल में करेक्शन पे दिया है, 130 का हाई बना करके 105 पे आ गया है, करेक्शन पर उपलब्ध है, तो इसको भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो तो जरूर करिए। एक चीज और, निवेश करने से पहले आप अपना विश्लेषण अवश्य करिएगा, या जो भी आपका टेक्निकल एक्सपर्ट हो, फाइनेंशियल सलाहकार हो, उससे अपनी राय लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।